का चूज़ा 21 दिन का हो गया था। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर गंगोरों ने अटैक किया हुआ था, तो आज यहाँ पर चौथा दिन है गंगोरों के अटैक को। अब हम करने लगे हैं पोस्टमार्टम, आए देखते हैं। सबसे पहले हमने ट्रैकिया ओपन किया है। ट्रैकिया हमें रेड लग रहा है ये, और ये ट्रैकाइटस है। अगर इसमें म्यूकस हुआ ज़्यादा हुआ तो फिर हम लंग्स को ओपन करेंगे, ब्रोंकाई में देखेंगे और हम देखेंगे कि ये माइकोप्लाज्मा का इशू तो नहीं लग रहा। इसको जूम करें और यहाँ पे म्यूकस ज़्यादा है, और जूम। अब हम इसको, जो हमारे यहाँ पर केस चल रहा है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ गंगोरों का केस चल रहा है, हम बरसा को ओपन करने लगे। हमारे यहाँ पर देखें, सिर्फ इसके अंदर म्यूकस है और ये रेड नहीं है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब हम इसको ओपन कर रहे हैं। बिल्कुल करो ओपन इसको। इसको इस तरह काटना है कि जो इसकी शार्ट साइड है वो बाहर की तरफ रहे, ताकि लीवर डैमेज ना हो जाए। अब हम लीवर को देखने लगे हैं, जूम करें। लीवर हमारे रेड हैं, जो कल थे वो इससे भी ज़्यादा रेड थे। इसको और जूम करें। जो एयर सैक है, एयर सैक ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं, किडनी को देखते हैं। किडनी हमारी यहाँ पर देखें अभी भी सोलन है, मतलब किडनी अभी बेहतरी की तरफ नहीं आई। ये हम प्रोवेंट्रिकुलस खोलने लगे। ये हमारे पेपली ग्लैंड है, जो सेक्रेट करते हैं जूस, जो जिससे ब्रेकडाउन होती है फूड की। ये इनकी जो प्रोजेक्शन है, ये जो है, ये पेपली ग्लैंड है। मतलब कि ज़्यादा उभरे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इन्होंने ज़्यादा जूस खारिज किया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, हमने अभी पोस्टमार्टम किया है। और आप लोगों को पता है कि गंगोरों के अटैक को आज हमारे फार्म का चौथा दिन है। हम लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो पोस्टमार्टम में जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं कि कल के पोस्टमार्टम में हमारे पास बरसा रेड था, और आज के पोस्टमार्टम में हमारे पास बरसा स्वॉलन भी नहीं था, सिर्फ उसके अंदर हल्का सा म्यूकस नज़र आ रहा था। मतलब कि हमारे पास जो बरसा है वो इम्यूनिटी ऑर्गन है, मतलब कि जो इसकी इम्यूनिटी कल लड़ रही थी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, तो आज उससे बेहतर हुई है। हमारी मेडिसिन ने इसके ऊपर काम किया है। और जो इसके थाई के ऊपर पैचेस या क्लॉट थे, कल वो एक दो में नज़र आ रहे थे, आज वो इसकी थाई के ऊपर कोई इस तरह के निशान नहीं थे। मतलब कि जो हमारी मेडिसिन है वो अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रही है। और सिर्फ अभी जो हमने पोस्टमार्टम में देखा है, वो हमारे पास किडनी सोलन थी, मतलब सूजी हुई थी। सिर्फ किडनी सोलन है, और इंशाल्लाह वो भी रिकवरी की तरफ जाएगी। आज हम किडनी टॉनिक देंगे, कल उसमें भी बेहतरी हो जाएगी। और ओवरऑल जो हमारा बर्ड है वो इस बीमारी से निकल गया है, हम कह सकते हैं। इसकी फुल मेडिसिन की बात करते हैं, जो हमने इन 3 से 4 दिनों में दिया है, और उससे हमारा ये बर्ड इस डिज़ीज़ से बाहर निकल आया। अब हम बात करते हैं उस मेडिसिन की। सबसे पहले हमने इसका जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखा था। जो इसका टेम्परेचर है, जो अभी ये है 21 दिनों का, तीसरे वीक पे है, हमने वो मेंटेन रखा हुआ है 29 से 29.5 के दरमियान, मतलब टेम्परेचर रखा हुआ है। वेंटिलेशन इसका हमने टाइमर लगाने के बाद ये भी देखना है कि बर्ड को वो जो अंदर माहौल मिला हुआ वो उसके लिए कंफर्टेबल है भी सही कि नहीं, हमने ये चीज़ें भी देखनी है। फिर उसके बाद हम मेडिसिन पे आ जाएंगे, और मेडिसिन में हमने जो पूरा कोर्स करवाया है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हमने फीड में इनको दिया है पर बैग, एक बैग होता है 50 किलो का, उसमें हमने इसको दिया हल्दी 100 ग्राम। एक 50 किलो के बैग में हम देंगे 100 ग्राम हल्दी। जितने आप बैग देते जाएंगे उतने 100 ग्राम आप प्लस करते जाएंगे। तो हल्दी का काम होती है, ये एंटीबैक्टीरियल के तौर पे काम करती है, और
लीवर को भी मतलब बूस्ट करवाती है, और जो अंदर ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको भी मतलब ये रोकने का काम करती है। ये हमारे पास ऑर्गेनिक है, रेमेडी है, जिसको हम फीड के अंदर चला देते हैं और इससे हमें बेहतर रिज़ल्ट मिलता है। ये तो हो गया फीड में। और इसको हम औरली में जो देते हैं वो हमने इसके 24 घंटे का ना शेड्यूल बनाया हुआ है। तो पहले 6 घंटे में हम कुछ मेडिसिन देंगे, फिर उसके बाद फिर 6 घंटे बाद फिर कुछ मेडिसिन देंगे, फिर उसके बाद 12 घंटे में हमने फिर कुछ मेडिसिन देंगे। तो इस कुछ मेडिसिन इस तरह होती हैं जो किसी इसको दूसरी मेडिसिन के साथ इकट्ठी मिक्स नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम इनको अलग-अलग जो इनका बनाया हुआ है तो वो बनाकर हम दे देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहले 6 घंटे में देंगे हम इसको देंगे लीवर टॉनिक देंगे, किडनी टॉनिक देंगे, और ब्रूफिन देंगे और चीनी देंगे। और ये सब पहली 6 घंटे की टैंकी में हमने ये चीज़ें देनी है। तो इनका काम क्या है, लीवर टॉनिक, ये इसकी लीवर को एनर्जी देगा, जिगर को मतलब खून बनाने में मदद करेगा, और जो ताकि ये उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ सके। फिर किडनी टॉनिक देंगे जो मतलब कि ये फूड टॉक्सिसिटी हो रही है और मतलब ये बाहर नहीं निकाल रही, किडनी को ताकत मिलेगी, जो हमने इसके अंदर देखा था कि किडनी स्वलन है उसको बेहतर करेगी। और तीसरी चीज़ है चीनी देंगे, चीनी से इसके अंदर फ़ौरन एनर्जी आ जाएगी। और चौथी ब्रूफिन है, ये इस बीमारी से लड़ रहे हैं, स्ट्रेस में हैं तो बुखार भी होगा, तो फिर हम इनको देंगे, ब्रूफिन देंगे। ये हमारी पहली 6 घंटे की टैंकी में तो ये चीज़ें चलेंगी। फिर अगली टैंकी में हम लोग चलाएँगे 6 घंटे की हाई स्पार्क चलाएँगे, हाई स्पार्क और नोवासेल, और तीसरी चीज़ होगी विटामिन सी। ये हम लोग अगले 6 घंटे में ये चलाएँगे। हाई स्पार्क होता है, उसके अंदर विटामिन होते हैं और मिनरल होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, विटामिन होता है, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो आपको पता है जो विटामिन होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करवाते हैं, और जो बीमारी इनके अंदर चल रही है ताकि वो उनसे लड़ सकें। और फिर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो वो इनकी पानी की कमी को पूरा करेगा, और इनको स्ट्रेस और इनके नमकियात पूरा करेगा। और जो तीसरी चीज़ है वो विटामिन सी है, और तीसरी में चलेगी हमारे पास FRAAC के नाम से होता है एक मेडिसन। ये क्या करती है, इसका काम क्या है, ये ऑर्गेनिक चेन फैटी एसिड है, और इसके अंदर शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है और लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। ये एंटीबायोटिक के मुतबादल के तौर पर हम यूज़ करते हैं, और जो पानी के अंदर जो बायोफिल्म जमा हो जाता है तो ये उसको भी ख़त्म करता है। और जो हम दूसरी मेडिसिन देते हैं GB12 होगा, उसके अंदर मल्टी विटामिन होंगे और न्यूट्रिशन होंगे। मल्टी विटामिन का आपको पता है ये इम्यूनिटी को बूस्ट करवाएगा, उसको ताकत देगा, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ेगा। जो B12 जो इसके अंदर होगा वो खून बनाने में मदद करेगा, और जो न्यूट्रिशन है वो इसकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेंगे। ये हमारे पास सारी मेडिसिन थी, ये हमने इसको 3 दिन दी है लगातार 6-6 घंटों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके। तो इन मेडिसिन से हमारे इस फ्लॉक पर, इन बर्ड पर ये रिकवरी की तरफ आ गए हैं, और माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि सारे बिल्कुल इनको माहौल भी बिल्कुल फ़िट मिला हुआ है और ये रिकवरी में भी आ गए हैं। तो हमारा आखिर में यही रिज़ल्ट मिलता है कि हमारी इस मेडिसिन से हम इस डिज़ीज़ से निकल आए हैं। तो अल्लाह ताला लाख शुक्र है, उनका करम है, तो हम लोग इस काबिल हुए हैं। ये हमारी फ्लॉक की बेहतरी किस तरह से हुई है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये ख़ाली मेडिसिन से ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई, हमने बायोसिक्योरिटी को कंट्रोल में रखा है, और दूसरी बात हमने इसकी वेंटिलेशन को कंट्रोल में रखा है। फिर तीसरी बात हमने फिर मेडिसिन भी टाइम टू टाइम दी है। चौथी बात कि अगर आपको कोई बर्ड वीक नज़र आता है, ढीला नज़र आता है, लंगड़ा नज़र आता है, ये आप ग्रेडिंग करेंगे, इसको अलहदा करेंगे, तो उसकी अलहदा से आप एहतियात करेंगे तो ये आपकी एक मोर्टेलिटी का सबब बनेगा कि ये उस मोर्टेलिटी को कम करेगा।
तो आपने इसकी वाटर मैनेजमेंट भी देखनी है, फीड मैनेजमेंट भी देखनी है कि अगर ये पानी पी रहा है तो इसको पानी पीते हुए कोई मुश्किल तो नहीं हो रही। और वाटर लाइन का लेवल सही रखेंगे आप, जो इसको फ़ीड मिल रही है वो आसानी से ये फ़ीड खा रहा है कि नहीं। आप इनके बर्तन देखेंगे कि ये साफ़ हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें में से एक चीज़ भी हम मिस नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर होंगी तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ना करे किसी के फार्म पर इस तरह का कुछ आ भी जाए तो वो ये सब इस तरह के बड़े से बड़े से निकल आएगा बाहर। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो हमारे इधर डिजीज़ आई थी गुम्बोरो, हम उससे अब रिकवरी की तरफ आ गए हैं। इस वीडियो में आपको कोई बात समझ नहीं आई या कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और कोई भी मसला हो मुझसे रब्ता करें जीमेल पर, यूट्यूब में कमेंट्स में आपको रिप्लाई मिलेगा और इंशाल्लाह उस मसले का हल किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।